हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं शुरुआत शानदार सी क्लास की, जहां पर हम बहुत ही अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अभी हम यहां पर संस्कृत की क्लास करने वाले हैं। ऑलरेडी संस्कृत की क्लास आपकी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हुई हैं, और बहुत ही जल्द आपका यह सिलेबस मैं ओवर करके आपके इसके जो क्वेश्चन है सीरीज़ के वो करवाने वाली हूँ। तो जितना जल्दी हो सके उतना कोर्स कवर करते हुए आज आपके शब्द रूप के जितने भी टॉपिक है वो पूरा इस क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। फिर शब्द रूप की क्लास नहीं होगी, आपकी विभक्ति की क्लास बचेगी। उसके बाद एक आपका वाचन से संबंधित कुछ टॉपिक है वो डिस्कस है, श्लोक वगैरह है, वो आपको मैं एक लॉन्ग क्लास में देके इस चीज़ को ओवर कर दूंगी, ताकि आपकी काफ़ी चीज़ें रिवीजन हो जाएं और कम समय में आप काफ़ी कुछ खुद भी पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो दिक्कतें कम होंगी। क्योंकि क्लासेस प्रॉपर लगातार चल रही है। अभी आपके पास 1 से 1.5 महीने का वक्त है, तो हम लोग कवर कर लेंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस। तो जितने फ्रेंड्स यहाँ पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आपकी ये संस्कृत की क्लास है और सभी सब्जेक्ट की क्लास, आपके 8 पेपर की क्लास प्रॉपर तरीके से हो रही है। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एटलीस्ट आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए अपने एग्ज़ाम तक ज़रूर ज्वाइन करिए, ताकि कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, एग्ज़ाम कब है या कोई और चीज़ है, नोटिफिकेशन है, लाइव क्लास बीच बीच में बहुत हो रही है, तो उसमें आप अवेलेबल हो पाएँ। आज हम यहाँ पे जो क्लास कंडक्ट करने वाले हैं संस्कृत की क्लास में लता के शब्द रूप को पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि लता का शब्द रूप जो दिया गया है वो क्या है आखिर। इनके बारे में हमें यहाँ पर यह चीज़ समझनी होगी, ठीक है। तो लता के शब्द रूप से बीच बीच के आएंगे क्वेश्चंस भी, काफ़ी कुछ दिखाऊंगी आपको, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप देखिएगा, पूरी क्लास इन तक देखिएगा। फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर राम सर से पूछ सकते हैं। हर जगह आपको हेल्प करने के ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? आइए बढ़ते हैं, देखते हैं आज की क्लास। लता के शब्द रूप में हमें आज यहाँ पर क्या पढ़ना है। आपको सब कुछ पता है, सेम वही हमारा विभक्ति का कॉलम सभी के लिए है, सेम वही हमारा वचन का कॉलम भी सभी के लिए है। लता के शब्द रूप की बात होती है तो आप पूरा विभक्ति का सेम देख सकते हैं, वचन का भी आप सेम देख सकते हैं। बाकी हमें बहुत डिफरेंस की बात नहीं, सारी चीज़ें क्या हैं, एक जैसी हैं, इक्वल हैं और सेम सेम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर बात करते हैं लता के शब्द रूप की, तो विभक्ति की बात करते हैं प्रथमा विभक्ति, वचन की बात करते हैं एक वचन, तो हम लिखते हैं लता। उसी जगह अगर हम द्विवचन की बात करते हैं तो हम लिखते हैं लते, बहुवचन की बात करते हैं तो हम लिखते हैं लता। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, लता है, लते है, लता है, ठीक है। लता, लते, लता, ये 3 वचन की बात यहाँ पर है। लता, लते, लता, ध्यान रखिएगा, प्रथम विभक्ति है और वचन के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। तो लता है, लते है, लता है, ये 3 चीज़ें हैं। बात करते हैं द्वितीया की, तो लताम है। द्वितीया का मतलब यहाँ पर क्या है, लताम है। द्विवचन का मतलब यहाँ पर क्या है, लते है। बहुवचन का मतलब यहाँ पर क्या है, लता है। तो लता, लते, लता, द्विवचन द्वितीया, द्वितीया विभक्ति, एक वचन लताम, द्वितीय वचन लते, बहुवचन लता। तो लता, लते, लता, लताम, लते, लता, इस तरीके से आपका प्रथमा का हो गया, इस तरीके से आपका सेम द्वितीया का हो गया। तो लता, लते, लता, लताम, लते, लता। प्रश्न क्या बनेगा कि लता की द्वितीय विभक्ति के एक वचन बताइए। तब आपको ध्यान होगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, या आपको अतिलघुत्री में आ जाएगा। तो आपको लताम अगर याद होगा, आपने इसको मतलब पढ़ा, रिवीजन किया, फिर खुद से बिना देखे लिखा, पहले देख कर लिखा, इस तरीके से तो इसे याद करते हैं, तो ये लताम आपको ध्यान रखना होगा। तो लता, लते, लता, लता, लताम, लते, लता, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तृतीया की बात करते हैं तो लतया, ठीक है। तृतीया की बात करते हैं तो लतया है। द्वितीय वचन का लताभ्याम है, तृतीय बहुवचन का लता भी है। क्या है, लता भी है। तो तृतीय वचन में लतया है, लताभ्याम है, लता भी है। चतुर्थी में लतय है, लताभ्याम है, लतेभ्या है, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में लतय है, लताभ्याम है, लतेभ्या है। पंचमी में लताया है, लताभ्याम है, लतेभ्या है। षष्ठी में लताया है, लतियो है, लता नाम है। षष्ठी में लताया है, लतियो है, लता नाम है। आगे बढ़ते हैं, सप्तमी में लतायाम है, लतियो है, लताशु है। संबोधन में हे लते, हे लते, हे लता। इस तरीके से आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जो कि डिफरेंट हैं, सिंपल हैं। पूरा ऐसे आपको कई सारे रूप को पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, क्वेश्चंस को देखना होगा, तभी आप कर पाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी पूछा जाता है तो ये वाला बहुत आता है, जो चीज़ें सेम हैं वो नहीं आएंगी, वो बहुत कम आएंगी। जो अलग हैं, एक में हैं, वो ज़्यादा आती हैं। तो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया करिए, पूरा मैप के अकॉर्डिंग देख के, टेबल के अकॉर्डिंग देख के पढ़िए।
ताकि वो याद रहेगा कि ये वर्ड वहाँ पर कहाँ पर लिखा था। तो मैं एक बार पूरा एक बहुत जल्दी की स्पीड में पढ़ती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ उच्चारण करिए ताकि आपका एक बार अभी हो, फिर आप करो 2 बार हो, फिर रिवीजन करो 3, तो ऐसे कई बार अगर क्वेश्चंस करेंगे तो 4 बार हो जाएगा। तो लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभि, लतया लताभ्याम लताभि, लतय लताभ्याम लतेभ्यः, लताया लताभ्याम लतेभ्यः, लताया लतयो लतानाम। ठीक है। उसके बाद लतया लतायाम लतयो लताशु, हे लते हे लते हे लता। इस तरीके से यहाँ पर आपको चीज़ें दी गई हैं। तो ये अभी तक के डिस्कशन में हमने लता का रूप शब्द रूप पूरा देख लिया। आगे आइए बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो शब्द रूप हमें पढ़ना है वो बालिका का है। ठीक है। इसमें एक कॉलम मैंने और इंक्लूड किया है, वो भी कारक का चिन्ह का। विभक्ति का वही सेम कॉलम, वचन का वही 3 कॉलम, जो कि सभी शब्द रूपों में चलता आ रहा है। कुछ नया नहीं है, सिर्फ थोड़ी चीज़ मैंने इसमें और ऐड की हुई है। तो प्रथमा विभक्ति यहाँ पर क्या है, ने। ठीक है। तो यहाँ पर बालिका है, लड़कियों ने या लड़की ने। तो बालिका यहाँ पर एक वचन है। बालिका शब्द के प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप बताइए, एक वचन शब्द बताइए। तब क्या लिखेंगे, बालिका। बालिका, बालिके। बालिके का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, 2 लड़कियों ने। ठीक है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने। 2 लड़कियों ने। बहुवचन की हम बात करते हैं तो बालिका, अनेक लड़कियों ने, अनेक लड़कियों ने। तो बालिका, बालिके, बालिका, ये तीनों वचन हो रहे हैं एक शब्द के, वो भी बालिका के। बालिका, बालिके, बालिका। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय की बात कर लेते हैं तो को है। द्वितीय की अगर हम बात कर लें तो चिन्ह क्या है, को है। तो यहाँ पर क्या है, बालिका, एक लड़की को, एक लड़की को या लड़की को। तो बालिकाम द्वितीय विभक्ति का एक वचन जो है वो है बालिकाम, फिर बहुवचन जो द्विवचन है वो है बालिके, बहुवचन जो है वो बालिका। तो बालिका, बालिके, बालिका। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं, क्योंकि सिंपल है, साधारण है, इसलिए बता भी रही हूँ। आप जितना इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जितना इन चीज़ों को समझेंगे, वो चीज़ें आपको उतनी ही क्लियर होती जाएंगी। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बहुत ही सिंपल मैं आपको बताया, जितना आप इन चीज़ों को क्लियर समझेंगे, सिंपल तरीके से देखेंगे, उतनी चीज़ें आपके लिए आसान और क्लियर होने वाली हैं। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप गलतियाँ करेंगे और प्रॉब्लम में भी पड़ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से तीसरा देख सकते हैं। तीसरे का चिन्ह क्या है, से के द्वारा, वही विभक्ति का कॉलम सेम चल रहा है, से द्वारा है। तो यहाँ पर क्या है, बालिकया, बालिकया है। क्या है यहाँ पर, यहाँ पर बालिकया है, ध्यान रखिएगा। तो बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि। लड़कियों से, लड़कियों के द्वारा, लड़कियों से, लड़कियों के द्वारा। इस तरीके से जो कर्ता कारक के चिन्ह होते हैं वही चीज़ें इसमें क्लियरली मेंशन है, या कह सकते हैं कि वही चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। आई बात समझ में, क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट भी क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बालिका, बालिकाभ्याम, बालिकाभि, ये तृतीया का है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चतुर्थी के यहाँ पर के लिए बालिकाएँ, बालिकाभ्याम, बालिकेभ्यः, बालिकाएँ, बालिकाभ्याम, बालिकेभ्यः। तो यहाँ पर चतुर्थी का दे दिया है। पंचमी की बात करते हैं, से या पृथक से, तो बालिकाया है, बालिकाभ्याम है, बालिकेभ्यः है। बालिकाया है, बालिकाभ्याम है और बालिकेभ्यः है। आगे चलते हैं। 5 मैंने आपको बता दिया। षष्ठी के बारे में यहाँ पर क्या है, काकी के राधी रे, काकी के, का के की राधी रे, वही आपका है। तो यहाँ पे बालिकाया है, बालिकयो हो, बालिका नाम है। ठीक है। बालिकाया है, बालिकयो है, बालिका नाम है। सप्तमी की बात करते हैं तो बालिकाम है, बालिकयो है और बालिकाशु है। ठीक है। बालिकाशु है। तो ये चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर दिखाई हैं। आते हैं बालक कैसे आते हैं, तो जैसे बालिका के भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझो। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, बात समझ में आई। तो मैं एक बार थोड़ा तेज से रीड आउट करती हूँ। अभी मैं बालिका, बालिके, बालिका, बालिका, बालिके, बालिका, बालिकम, बालिके, बालिका, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिके भी। ठीक है। बालिका भी, बालिकिया, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकेभ्यः, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकेभ्यः। आगे चलते हैं इसी के साथ। बालिकाया, बालिकयो, बालिका नाम, बालिकाम, बालिकयो, बालिकेषु। तो ये आपके बालिका के रूप हो गए।
आइए कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिखाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले फटाफट क्लास को लाइक करें जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि संस्कृत की क्लास आप लोग कई बार बोल रहे हैं कि मैम संस्कृत करना है, तो फिर लाइक तो बनता है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करें जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक। इतनी शानदार क्लास और लाइक नहीं होता है तो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। अब आप लोग के लिए आपकी फेवरेट संस्कृत क्लास आपके कहने भी हो रही है, मैथ भी हो रही है, चीज़ें हो रही है, तो लाइक तो बनता है। आप अगर प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समर्थन करेंगे तो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा। चलिए ये बात करते हैं प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में से राम शब्द का रूप क्या होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ऐसा ही प्रश्न आपको बनता है 1 नंबर का, ठीक है, समझ रहे हैं। 1 नंबर का प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में जो राम शब्द का रूप है वो वहाँ पर आपको बनता है, ध्यान रखिएगा। तो रामा रामो रामा, हो सकता है कि तीनों लिखने को आए, हो सकता है कि तीनों वचन ना लिखने को आए, कोई एक वचन। यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है वो ना लिख के कोई एक पर्टिकुलर पूछ ले तो हमें पता नहीं रहता कौन सा पूछ ले, इसलिए हम सब कुछ तैयार करते हैं, सारा करते हैं। तो प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में राम शब्द के रूप में क्या होगा, तो रामा है, रामो है, रामा है। रामा रामो रामा हो गया पहला। द्वितीय की बात करते हैं तो तीनों वचनों में राम शब्द के रूप में क्या होगा, तो रामम रामो रामान, रामम है, रामो है, रामान है। ये तीनों वचनों की बात हो रही है। प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में राम शब्द के रूप में रामा रामो रामा है, रामा रामो रामा है। द्वितीय की बात करते हैं तो रामम रामो रामान है। तो आपके लिए ये हो गया और ये हो गया, रामा रामो रामा है, रामम रामो रामान है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आ सकता है, 100% है। तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों के राम तो रामे रामाभ्याम रामय है। चतुर्थी विभक्ति की अगर हम बात करते हैं, चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों में राम शब्द के रूप में तो रामाय रामाभ्याम रामेभ्य है। बात कर लेते हैं अगर हम पंचमी की, तो पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में रामात रामाभ्याम रामेभ्य है। षष्ठी विभक्ति की बात करते हैं तो रामेश रामयो रामा नाम है, रामेश रामयो रामा नाम है। सप्तमी की बात करते हैं तो रामे रामयो रामेशु। मैंने चाहा होता तो एक एक करके भी देती, लेकिन क्वेश्चंस के फॉर्म में ऐसे ही आएगा। तीनों लिखने को आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई बीच का एक आ सकता है। तो आप इस तरीके से रिवीजन करिए, बीच बीच की चीज़ों को उठाइए, उनको लिखिए। वर्तनी भी सही होनी चाहिए और तीनों वचन भी आपके सही होने चाहिए। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं मुनि के शब्द रूप के। मुनि के शब्द रूप भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। साधु के भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। आपका सेम वही विभक्ति का कॉलम एक तरफ, वचन का कॉलम सभी एक तरफ। कारक चिन्ह को मैंने इसमें भी लिया और अर्थ सहित लिया है। प्रथमा व्यक्ति प्रथमा मुनि का एक वचन मुनि ही होगा, ठीक है, क्या होगा, मुनि ही होगा। द्विवचन क्या है, मुनि होगा। बहुवचन क्या है, मुनिया होगा, ठीक है। एक प्रथमा व्यक्ति एक वचन क्या होगा, मुनि ही होगा। द्विवचन क्या होगा, मुनि होगा। बहुवचन क्या होगा, मुनिया होगा। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय की बात कर लेते हैं तो मुनियम होगा, मुनियम होगा। फिर क्या होगा, मुनि होगा, फिर मुनीन होगा, ठीक है। मुनियम होगा, मुनि होगा, मुनीन होगा। तो ये चीज़ें दी गई हैं, तो ये चीज़ें आपको द्वितीय के सेक्शन में ध्यान रखनी है, तृतीय के सेक्शन में ध्यान रखनी है। ये मुनिना है, ये मुनिभ्याम है, ये मुनि भी है। ये मुनिना है, ये मुनिभ्याम है और ये मुनि भी है। तो ये तृतीया की बात हो रही है। ये आपका एक वचन है, ये दो वचन है, ये बहुवचन है। तो मुनिना है, मुनिभ्याम है, मुनि भी है। आगे बढ़ते हैं, चतुर्थी की बात करते हैं तो मुनय है। चतुर्थी की बात करते हैं तो मुनय है, मुनिभ्याम है, मुनिभ्या है। मुनय मुनिभ्याम मुनिभ्या है। पंचमी की बात करते हैं तो से कारक चिन्ह है, मुनय मुनिभ्याम मुनिभ्या। एक मुनि से या मुनि से, दो मुनि से, दो मुनियों से, इस तरीके से पंचमी हो गया। षष्ठी की बात करते हैं तो काकी के रारी रे, मुनय है, मुनियो है, मुनि नाम है। इस तरीके से आपको भाई सारे जितने भी हैं, जो भी आपके सिलेबस में दिख रहे हैं या कई बार पूछे गए हैं, तो थोड़ा जम के इन पे वक्त दीजिए, इनको करिए, क्योंकि शब्द रूप हैं तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे, इतना ध्यान रखना होगा। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? तो शब्द रूप की क्लासेस ज़्यादा नहीं करेंगे, बस आपकी इससे पहले 2 हुई है, ये एक और करवा दे रहे हैं। बाकी पूरा PDF बना के आपको एक साथ टेलीग्राम पर कल या आज शाम तक ही शेयर कर देंगे, तो आप लोग सारे यहाँ से उतार लीजिएगा, फिर उनको देख देख के प्रैक्टिस करिए, आपको ज़रूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको करना होगा फ्रेंड्स, बिना किए नहीं कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में मुनि शब्द का रूप लिखिए। तीनों वचनों के मुनि शब्द का रूप लिखना है। ऐसे क्वेश्चंस बीच में पेपर में लघुत्री में दिए जाते हैं, तो आज आप पढ़ रहे हो, कल के आपके एग्जाम में आएगा तो हेल्प करेगा। इस तरीके से हमें पूरा नहीं लिखने को आता है, लेकिन हम फिर भी बीच बीच में अपनी नज़र को बैठाए रहते हैं कि शब्द रूप में ये चीज़ यहाँ पर पूछी जाएगी तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में मुनि शब्द का रूप है, तो मुनि ही, मुनि, मुनिया, यही अभी हमने जस्ट पढ़ा।
मुनि, मुनि, मुनिया। एक में मात्रा लगी हुई है और एक में नहीं लगी हुई, मुनिया है। तो थोड़ा इस तरीके से ट्रिक बिठा लो, कुछ को अपने हिसाब से कर लो तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा और लिख लेंगे। द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों में मुनि शब्द के रूप में मुनिनम, मुनि, मुनीन, मुनियम, मुनि, मुनीन। तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों में मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभि, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभि। तो ये तीनों क्या है, इस तरीके से आपको अलग अलग दिए गए हैं जो कि आपको ध्यान में रख के काम करने कोई दिक्कत होती है अगर, तो वो आपको पूछना होगा, काम करना होगा। चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों में बात करते हैं तो मुनय, मुनिभ्याम, मुनिभ्या, मुनय, मुनिभ्याम, मुनिभ्या, ये यहाँ पर आपके दिए गए हैं तो ये आपको समझने होंगे। तीनों वचनों में मुनि शब्द के बेसिक रूप हैं। पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में मुनय है, मुनिभ्याम है, मुनिभ्या है, मुनय, मुनिभ्याम, मुनिभ्याम, मुनय, मुनिभ्याम, मुनिभ्या। तो ये तीनों शब्दों का रूप है जो आपको समझना होगा। षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों में बात करते हैं तो मुनय, मुनियो, मुनिनाम, मुनय, मुनियो, मुनिनाम। ये आपके षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों की बात हो गई। सप्तमी की बात करते हैं तो मुनय, मुनियो, मुनीषु। तीनों वचनों में मुनय, मुनियो, मुनीषु। सभी शब्द रूप ऐसे हैं, तीनों को आप ऐसे ही याद करिए, समझ में आपको आता जाएगा। ठीक है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ऐसे ही क्लियर करना है। आगे बढ़िए, नदी शब्द के रूप की बात कर लेते हैं तो विभक्ति का सेम कॉलम है, एक कारक चिन्ह का है, फिर वचन है सारे के सारे। प्रथमा विभक्ति की ने है नदी, एक नदी ने या नदी ने, कर्ता ने कर्म कारक है, कर्ता ने कर्म को, तो ने चल रहा है नदी। द्विवचन में नद्यो, बहुवचन में नद्या, नदी, नद्यो, नद्या, नदी, नदियो, नद्या। इस तरीके से आपको ये प्रथमा विभक्ति का ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं द्वितीया की तो को है, नदी में एक वचन हो गया, नद्यो दो वचन हो गया, नदी जो है वो तीन वचन। एक नदी को या नदी को, दो नदियों को, अनेक नदियों को, नदीम, नद्यो, नदी, नदीम, नद्यो, नदी। ये द्वितीय का है। तृतीया की बात करते हैं से या के द्वारा के साथ तो नद्या, एक नदी से, एक नदी के द्वारा, नद्या, नदीभ्याम, नदी भी, नद्या, नदीभ्याम, नदी भी। चतुर्थी की बात करते हैं के लिए तो नद्य, नदीभ्याम, नदीभ्या, नद्य, नदीभ्याम, नदीभ्या। पंचमी की बात करते हैं से पृथक अर्थ में नद्या है, नदीभ्याम है, नदीभ्या, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्या। इस तरीके से दिया है। षष्ठी की बात करते हैं तो नद्या, नद्यो, नदी नाम। जो चीज़ सेम है फ्रेंड्स तो वो तो पहचान में आ जाती है कि भाई इसका इसका सेम दिया गया, जिसका नहीं सेम है उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सप्तमी की बात करते हैं नद्याम, नद्यो, नदीशु, और सप्तमी वाला ही ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी हमसे उतना नहीं पूछता। ठीक है, तो ये रही आज की शब्द रूप की सारी क्लास खत्म। सारा शब्द रूप में विभक्ति का रूप चलेगा, वो आपको पढ़ा दूंगी, और उसके बाद आपका एक वचन करके चैप्टर है वो, फिर आपका संस्कृत ओवर हो जाएगा, श्लोक भी बता देंगे। ठीक है, लेकिन आप सपोर्ट करिए, समय पर आइए, समय का ध्यान रखिए। दिन में आप लोग 11-12 बजे के आसपास चेकआउट करिए टेलीग्राम पर, यहाँ पर 7 बजे, यहाँ पर 9 बजे, 10 बजे, और जितना भी टाइम मुझे फ्री ऑफ मिल पाता है सब मैं लाइव फटाफट लाइव करके कोर्स कवर करना है हमें। तो थोड़ा सा समय पर आइए, सीखिए, टेलीग्राम से जुड़े रहिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए, हर चीज़ प्रोवाइड करने की पूरी सुविधा यहाँ से की जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।